ఫుట్బాల్ పరిచయం అయ్యాక అదే ప్రపంచమని నిర్ణయించుకుంది. ఇంటా బయట ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ వద్దన్నవారే. అయినా సాధన మానలేదు. పైగా ఎవరెన్ని చెప్పినా వినకుండా అబ్బాయిలతో ప్రాక్టీస్ చేసేది. ఆట పట్ల తన నిబద్ధత చూసి ఇంట్లో వారు కాదనలేకపోయారు. ఫలితంగా ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్లో మొదటి మహిళా ఫుట్బాల్ కోచ్గా ఎదిగింది నదియా. సొంత అకాడమీలో అబ్బాయిలకు ఫుట్బాల్ కోచింగ్ ఇస్తోంది. మరి కట్టుబాట్లను అధిగమించి ఆటలో ఎలా ముందుకెళ్లగలిగిందో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. गुज़िश्ता चंद बरसों से जम्मू कश्मीर भी स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा रहा है, चाहे वो मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ रखते हों, रग्बी से ताल्लुक़ रखते हों, आर्चरी से ताल्लुक़ रखते हों या फुटबॉल से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आती है और ख़वातीन की बात आती है तो वादी कश्मीर में ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स में उस तरीके का माहौल कभी था ही नहीं। लेकिन उसके बाद मंजर आम पर आई श्रीनगर के रामबाग इलाके की रहने वाली नादिया निगत, जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही फुटबॉल को चुना, जहां पर आम तौर पर लड़कों का दबदबा था। आइए उनसे जानते हैं उनके सफर के बारे में और किस तरीके से वो ये ग्लास सीलिंग तोड़ने में कामयाब हुआ। नादिया, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइए ये शुरुआत कहां से हुई? जी बिल्कुल, जबकि मैंने स्टार्ट किया था जबकि मैं 12 साल की थी, तो 2007 से शुरू किया था फुटबॉल। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक जाऊंगी। सभी बोलते थे कि फुटबॉल है लड़कों का गेम है, लड़कों का स्पोर्ट्स है, तो लड़कियां जो है आगे नहीं बढ़ सकती और लड़कियां आगे जाके करेंगी ही क्या। पर लाइफ ने ऐसा साथ दिया कि जो अभी अल्लाह के फजल से जो अभी मैं कोच भी हूँ, कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच हूँ, और साथ ही साथ मैंने जो है काफी लीग्स खेला है, बैंगलोर लीग खेला है, केरला लीग प्लस दिल्ली लीग भी अभी प्रेजेंटली खेल रही हूँ। तो जो मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, पर अभी तक वो स्टेज नहीं आया है, पर इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, जब तक लक होगा तो जरूर मिल जाएगा। बाकी अगर हम कोचिंग की बात करेंगे, कोचिंग फील्ड में मेरा जो अभी टॉप लाइसेंस है AFC लाइसेंस है, तो B लाइसेंस भी किया हुआ था, जस्ट 1 मॉड्यूल। तो उसके साथ ही साथ जो है मैंने काफ़ी प्रोफेशनल क्लब्स के साथ काम किया है, लाइक लोन स्टार में काम किया है, रियल कश्मीर में काम किया है, एंड इवन मैंने 1 साल मुंबई में भी काम किया है, आई लीग टीम अंडर-13 हेड कोच। तो काफ़ी अच्छा सफल रहा है फुटबॉल एज अ प्लेयर एज अ कोच को, दोनों को एक साथ चलाने में। जैसा आपने कहा कि कहा जाता था कि लड़कियां क्या ही करेंगी, लेकिन इस सब सफर के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी एक लड़की के लिए होता है उसके घर वालों का साथ, उसके भाई का साथ, उसके रिश्तेदारों का साथ। वो कैसा रहा, तो किस तरीके से आपने स्टार्ट किया इस चीज का? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग में जो इश्यूज आते थे फैमिली के, लाइक फैमिली भी ज़्यादा मानती नहीं थी, मम्मा मानती नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पीछे से जो है लोग बोलते रहते थे कि आपकी बेटी है, लड़कों के साथ जा रही है, लड़कों के साथ खेल रही है। तो उस रीज़न से जो है मम्मा भी प्रेशर में आती थी और मुझे भी रोकती थी। पर टाइम चेंज हुआ, लाइक हर एक इंसान के लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है, पर टाइम भी चेंज होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप सब्र रखें, आप मेहनत करें, आपको फल मिल जाएगा। तो सेम मैंने भी वही किया, मम्मा भी कन्विंस हुई, एंड जब मैंने फर्स्ट नेशनल खेला 2010 में, स्कूल नेशनल खेला, तो उसके बाद ही जो है फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट मेरी मम्मा का, पापा का, सिस्टर का, ब्रदर का, सभी का सपोर्ट। इवन वो नेबर्स जो मुझे उस टाइम पे रोकते थे खेलने से, लाइक वो अपने बच्चों के साथ मुझे जाने से मना करते थे, अपने बच्चों को रोकते थे मेरे साथ जाने के लिए। आज वही रिश्तेदार, आज वही नेबर्स जो है मुझे पूछते रहते हैं कि आप कब आए, कब जाना है, हमारे बच्चों को भी खिलाओ, हमारी बेटी को भी खिलाओ। लाइक हम जहाँ भी चलते हैं वहाँ पे हमें एक अच्छी नजरिया से देखते हैं। एक इंसान के लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही हो सकती है। पैसा सभी कमा सकते हैं, पर इज्जत कमाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम बोले, आपकी बात करें, हर एक लड़की जब कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र करती है या सड़क पे चल रही होती है, अक्सर कुछ ऐसी इवटीजिंग की या वैसी चीज़ें होती हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो जब आप मैदान में उतरते थे लड़कों के साथ, क्या ऐसे ख्यालात जहन में आते थे, ऐसा हो सकता है, इवटीजिंग हो सकती है या बाकी चीज़ें, ऐसा कभी ख्याल आया? जी मैं बताना चाहूँगी कि जिस टाइम पे मैं खेलती थी, लाइक लड़कों के साथ खेलती थी, तो उस टाइम पे बस मुझे ये बोलते थे कि अरे आप लड़की हो, आप घर का काम करो, घर का काम सीखो, फुटबॉल में क्या ही करोगे। या इवन जब मैं टीम के साथ ट्रेवल करती थी, बाहर जाती थी, तो मुझे बस ऐसे बोलते थे कि अरे इसको तो बस जाना है घूमने के लिए, या ऐसे भी बोलते थे कि इनका तो काम ही होता है लड़कों के साथ घूमना। पर मैंने उनको प्रूव करके दिया कि मैं बस घूमने के लिए नहीं जाती थी। यस, घूमना इज ओके, फाइन, आप जब जा ही रहे हो बाहर, आपको एक्सप्लोर करना ही करना है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे ही कैसे। बट द थिंग इज कि जो एक वर्ड होता है कि इनका बस टाइम वेस्टेड है, पर वही जो मैंने कन्वर्ट किया है कि दिखाया है सभी लोगों को कि जो वो टाइम था और वो टाइम मेरा जाया नहीं हुआ है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, तभी मैं एक हाई लेवल की हूँ, तभी मैं फर्स्ट फीमेल फुटबॉल कोच हूँ JNK से। नादिया, एक और दिलचस्प चीज़ आपके बारे में है कि आपका जर्सी नंबर 7 है, कुछ खास वजह उसकी, धोनी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो?
अगर हम बात करें कि क्रिकेट की, यस ऑल्सो आई लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट भी खेलती हूँ, पर ऐसे धोनी का तो कभी सोचा नहीं है। पर जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो तब रोनाल्डो को ही देखा था एंड जर्सी नंबर 7 ही देखा था। पर जब मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई किया, जर्सी नंबर 7 मैंने यूज़ किया, आई कैन प्ले, आई कैन यूज़ एनी जर्सी नंबर। द थिंग इज सेम कि मैंने भी तब सोचा नहीं था कि जर्सी नंबर मुझे बनाएगा। ऑल्सो सेम लाइक CR7, लाइक JJ7 जो मेरा शॉर्ट नेम है, JJ7। तो काफ़ी सारे लोग जो है मुझे उसी नाम से ही पहचानते हैं, JJ7 के नाम से, जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं कुछ अच्छा चीज़ लगा के मैं खेल रही हूँ। ये भी एक सच बात है कि जर्सी नंबर से अपनी पहचान मत बनो, पर अपनी पहचान से जर्सी नंबर बनाओ। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नादिया का सफर इतना ही नहीं था, इन्होंने बॉक्सिंग भी करना शुरू किया है और उसके साथ साथ ये बाइक राइडिंग भी करती हैं। जानते ही नहीं कि ज़बानी कैसे हुआ ये सब कुछ और किस हद तक करती हैं। जी बिल्कुल, जो बॉक्सिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में फुटबॉल से पहले जो है मेरा जो शौक था वो बॉक्सिंग टाइप का ही था। पर उस टाइम पे हमारे स्टेट में बॉक्सिंग का कुछ था नहीं, कहीं पे प्रैक्टिस नहीं होती थी, कोई टीम नहीं थी, तो मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया था। तो मेरा जो एग्रेशन था कि जो मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, तो वो मुझे बॉक्सिंग से ही मिलता है। लाइक अगर मुझे कभी लगता है कि गेम आज ठीक नहीं हुई या कुछ प्रॉब्लम आया, तो मैं बॉक्सिंग करके जो पंचिंग बैग है उसी पे सारा गुस्सा निकाल के अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देती हूँ। तो बॉक्सिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और रही बात बाइक राइडिंग की, तो बाइक राइडिंग का भी शौक मुझे बचपन से ही था। कॉज जब मैं छोटी थी तो मैं लोगों की बाइकें चलाती थी, लाइक थोड़ा थोड़ा आता था, चलाती थी। पर टाइम ऐसा था कि जो मुझे पता था कि एक दिन आएगा जब मैं अपनी बाइक खरीदी और अपनी बाइक पे राइड करूंगी, एंड वो दिन भी आ चुका है कि मेरे पास अभी अपनी बाइक भी है। आपके बाद जो बाकी खिलाड़ी आए, चाहे वो फुटबॉल की बात करूं या बाकी स्पोर्ट्स में बात करें, तो इन सब को देखकर आपको क्या लगता है कि खवातीन फाइनली, कश्मीर की खवातीन अपना मार्क बनाने में कामयाब हुई हैं स्पोर्ट्स के सर्किट पे? जी बिल्कुल, जैसे मैं बोलूँगी कि जब मैंने शुरू किया था तब मैं एक ही लड़की खेला करती थी। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पहली लड़की थी, क्योंकि मेरे से पहले भी जो है काफ़ी लड़कियाँ, जैसे मजीद कोकरू की बेटी, शफी नारी की बेटी, इंडिया भी खेल चुके हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई वॉज द फर्स्ट प्लेयर, पर मैं ये बोलूँगी दैट टाइम आई वॉज ओनली वन गर्ल, आई वॉज प्लेइंग विद अ बॉय। आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त दिल्ली लीग में गढ़वाल जो टीम है उसका आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके साथ आप खेल रहे हैं, कैसा सफ़र रहा, किस तरीके की कारकर्दगी है और आगे मुस्तकबिल में अब नादिया निगहत को क्या करना है? एंड इंशाल्लाह कोशिश रहेगी जो गढ़वाल FC है इस साल दिल्ली लीग की चैंपियन रहे और आगे जाके IWL में पार्टिसिपेशन ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नादिया। ETV भारत के लिए सजाद अमीन के साथ जुल्करनैन जुल्फ।